ये 2025 का पेपर है जो अभी कल संपन्न हुआ। इस पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा है जो पहले से काफ़ी NCERT एग्जाम्पलर में दिया हुआ है क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन पूछा गया। तो ये क्वेश्चन पहले मैंने यहाँ पर सॉल्व भी करा दिया था। अब वो क्वेश्चन क्या है कि टू आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स A and B had their centers separated by a certain distance. Charge on each sphere is Q and the force of repulsion between them is capital F. A third identical uncharged conducting sphere is brought in contact with sphere capital A first and then with B and finally removed from both. New force of repulsion between sphere A and B is best given as. इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है 3F/5, दूसरा ऑप्शन है 2F/3, तीसरा ऑप्शन है F/2, फोर्थ ऑप्शन है 3F/3। ये क्वेश्चन है जो पहले मैंने सॉल्व करा दिया है और ऑलरेडी बच्चों के कॉपी में मौजूद है। ये क्वेश्चन है, इसको ठीक से दिखा दिया जाए। इस पे फोकस कर लीजिए, यहाँ आंसर है इसका F' = 3/8F। ये क्वेश्चन पूरा था पूरा। तो अब जो भी समझदार बच्चे हैं वो इस क्वेश्चन को अपने से ही करेंगे। अब इसको मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक स्फीयर है A, ध्यान से देखिए, एक स्फीयर है और इस पर चार्ज, एक दूसरा स्फीयर है B, इस पर भी चार्ज, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी कुछ भी हम मान लेते हैं R है। अब इनके बीच में जो रिपल्सन फोर्स है वो यहाँ है। तो सबसे पहले F की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। ये डिपेंड है कूलम्स लॉ पर। Q1 Q2 दो चार्जेज हैं, उनके बीच का डिस्टेंस R है, तो फोर्स कितना होगा सब लोग बोलो? K/Q1Q2/R²। अगर इसी फार्मूले के जरिए हम यहाँ पर F की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा Q1 और Q2 कितना हो जाएगा। अब इसको ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाते हैं, हम छोड़ देते। अब क्या किया गया, एक तीसरा उसी तरह का स्फीयर है जो अनचार्ज है, इस पर कुछ चार्ज है। तो अब इसको क्या किया गया, सबसे पहले इसको ले आते हैं ये A के पास और A के साथ इसको हम टच करा देंगे। तो पहले देखो यहाँ पे इस पे चार्ज कितना है, 0। इसका नेट चार्ज 0 है। ये इस पे जब A वाले के साथ कांटेक्ट में लाया गया तो ये आपको बताया गया था कि जब दो आइडेंटिकल स्फीयर्स होंगे तो जैसे ही हम या किसी भी तरह की स्फीयर होगी, जैसे हम टच कराएंगे उसको, तो उनमें क्या होगा, नेट चार्ज दोनों के चार्ज के सम के ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पे है 0 और यहाँ पे है Q, कितना हुआ Q। तो 0 + Q या Q + 0 = Q, यानी दोनों मिलाकर Q चार्ज। अब क्या किया गया है, अब यहाँ पर कौन सा है, ये B वाला है। अब इसी को ले आते हैं और लाने के बाद पहले हमने इसको अलग कराया, ठीक है, अलग कर दिया और A को हमने यहाँ कर दिया। ध्यान से समझना है। तो हम इसको मान लेते हैं ये C, तो ये देखो C को मैं हटा। अब ये देखो दोनों मिला के Q चार्ज है। तो मैंने ये बताया था कि जब आइडेंटिकल स्फीयर होंगे और दोनों को जब अलग कराएंगे तो चार्ज इक्वल पार्ट में डिवाइड आधा आधा पड़ जाएंगे। तो Q है, तो अब देखो क्या हुआ, Q/2 किस पर आ गया, C पर, और Q/2 किस पर आ गया, A पर। A और C दोनों मिला के Q चार्ज था, दोनों अलग हुए तो आधा आधा पड़ गया। अब इसको लाते हैं और इसको स्पर्श करा देते हैं B के साथ। अब देखो C वाले पे कितना चार्ज है, Q/2 और इस पर Q। तो Q+ दोनों Q + Q/2
अब कितना आ गया 3q/2। 3q। अब क्या किया, अब हम c को दूर हटा देते हैं, c चला गया। अब बताओ c पे कितना चार्ज होगा, 3q/4। आधा बटेगा, 3q/2 का आधा कितना हुआ 3q/4। अब फिर हमने क्या किया, अब b को हम यहाँ ले आते हैं और उतने ही डिस्टेंस पर रख देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब आधा आधा हमने किया तो 3q/4 ऊपर दिया गया, आ गया ना। और फिर से ये उतने ही दूरी पर रख दिए गए। अब इनके बीच में अब नया फोर्स डेवलप हो गया, वो है F'। अब हमें F' की वैल्यू निकालनी है, फिर से वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, कूलम्स लॉ। तो F' इक्वल टू, जरा बताओ क्या होगा, K अब Q1 के जगह पे बोलो q/2 और Q2 के जगह पे बोलो 3q/4 4 और नीचे जाओ r²। तो अब हम देखो क्या करते हैं, 3 और 4 8, 3/8 हुआ, इस्तेमाल किए और Q²। क्वेश्चन फर्स्ट को जरा देखो, ये किसके इक्वल हो गया, f के। तो यहाँ पर F। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो, 4। जल्दी बोलो 4। तो अगर ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है तो फिर सावधानी करना पड़ेगा, देखते हैं ऐसा, ठीक है, जल्दी करते हैं।